हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को राधे राधे। तो गाइस, आज का दिन है संडे, और संडे का दिन जो रहता है वो बहुत ही बड़ा दिन हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पे आज का ब्लॉगिंग मैं बाहर से शूट कर रही हूँ। आयुषी की छुट्टी है तो आयुषी मेरे पास है। तो ये मेरे से इतना ज़्यादा बहस करती है गाइस कि क्या ही बताऊँ। तो आज घर पे कोई मेहमान आने वाले हैं, आने वाली हैं मेरी भांजी। तो उनको ही लेने जाना है हम लोग को। तो आयु मेरे को कितना परेशान करती है, कब जाओगी, कहाँ जाओगी, कैसे। यहाँ पे बैठी है सिद्धि। ये दोनों लड़कियां हमारे साथ ही रहती हैं, और बात तो इतना बहस करती हैं कि क्या ही बता दूँ। तो ये लोग ऐसी ऐसी बात बोलती हैं ना कि क्या ही बताऊँ। तो गाइस, आज मैं गई तो मुझे जाना था पार्लर जाके थोड़ा क्लीन अप, फेस वॉश का क्लीन अप करवाना है, और ढेर सारा काम है छोटा छोटा। और आज आयु के सबसे बड़ी बात यह है कि आयु के डैडी जो हैं मुझे कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो वो बोल रहे थे कि तुमको कहीं लेके चलूँगा। वो जहाँ लेके चलेंगे वो तो मुझे मालूम ही है कि कहाँ तक वो मुझे लेके जा सकते हैं। बट ठीक है गाइस, बताए नहीं है तो एक दूसरी खुशी है नहीं बताने का। तो मैं यहाँ पे बाहर बैठी हूँ, दोपहर का टाइम है, सब काम सब हो गया है। तो बार बार आयु बोल रही थी कि तुम हटो, तुम मम्मा, मैं कैमरा पकड़ दूँ। तो उसके ऊपर मैं गुस्सा हो जाती हूँ कि नहीं, मैं कर रही हूँ। तो गाइस, बाहर बैठी थी तो वहाँ से ही ब्लॉगिंग चालू कर दी, क्योंकि वहाँ मैं करा के आई थी फेशियल, एब्रो, और बाल भी थोड़ा कटिंग कराई थी, थोड़ा सा वैक्स भी कराई थी। हाथ मेरा बहुत क्लीन लग रहा है बाहर। तो हाथ का वैक्स कराई गाइस, थोड़ा कॉस्टली हो गया था। इतना पैसा नहीं सोची थी जितना हो गया, लेकिन ठीक है। 1 साल 6 महीने में ही कराती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मंथली कराती हूँ। मंथली मेरा आईब्रो भी नहीं रहता है, वो भी 2 महीना 3 महीना में ही कंप्लीट होता है। तो इसकी वजह से मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। बट आयु के डैडी को नहीं बोली थी मैं कि मैं इतना कॉस्टली मैं ये सब करा के आई हूँ। आज का थ्रेडिंग मेरा बहुत ही अच्छा बना था गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बाहर बैठी थी, खाना भी नहीं खाई थी। कोई घर पे आता है ना तो वो अलग ही खुशी रहती है कि घर पे कोई आ रहा है। और वो बस आज रात हम लोग के साथ रहने वाले थे, कल सुबह में उनको ट्रेन था जाने वाला। तो सिद्धि बोलती है कि कितना, मतलब कि इससे मेरा बहस हो जाता है। ये गाइस, इनको देखो, ऐसा वैसा क्या क्या बोलती रहती है, अच्छा लगता है। बट ये लोग, हाँ, ये अभी ट्यूशन जाने वाली है। तो ट्यूशन जाएगी तो बोल रही थी कि क्या बाहर से ब्लॉगिंग कर रहे हो, अंदर घर के अंदर जाओ। तो इसी में हम लोग का बहस हो जाता है। लेकिन बहुत ही अच्छी लड़की है। और अभी थोड़ा टाइम बाद आएगा मेरा पुन्नू बेबी। घर पे जाने के लिए तो सब तैयार ही रहते हैं, और कहाँ जाना है ये नहीं मालूम है। बट इतना मालूम है कि वो लड़की को पिकअप करने मुझे जाना है। और यही सब ब्लॉगिंग में होता है। अभी तो मैं ऐसा सोच रही थी कि बाहर इतना आवाज़ होता है ना कि मेरा खुद का वॉइस उसमें नहीं आ पाता, क्लियर नहीं आ पाता। इसके लिए मुझे अलग से वॉइस करना पड़ता है। मेरा आँख थोड़ा ऐसा, धूप में मैं देखती हूँ तो मेरा आँख दुखने लगता है, तो मुझे चश्मा लगाए, बट मैं चश्मा लगाती नहीं हूँ। मुझे ऐसा बहुत अच्छा नहीं लगता है। जो नेचुरल चीज़ रहती है वो अलग ही रहता है, और चश्मे में क्या, इसके लिए मैं बहुत कम लगाती हूँ। सिर ज़्यादा दुखने लगा तो लगा लेती हूँ, नहीं तो नहीं। और मतलब इतना दिन भर से इतना थकान हो जाता है ना कि क्या बताऊँ। तो गाइस, अभी का टाइम हो गया है, अभी हम लोग जाएंगे। तो वही मैं बोल रही थी कि अभी जाना है, सब काम करना है, फटाफट से सब काम करेंगे तब हम लोग चले जाएंगे घूमने। आएंगे रात को, और रात को आएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, खाली खाना खा के सो जाना है। क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता है कि काम करते करते पूरा दिन ही बीत जाता है, इतना ढेर सारा काम रहता है। हाउसवाइफ के मतलब ज़िंदगी जो होती है ना, वो एक ऐसी होती है, उनको अपनी ज़िंदगी, एक अलग ज़िंदगी
बनाती हैं, अपने लिए भी टाइम निकालती हैं वो। और गाइस देखो हम बैठ गए हैं गाड़ी में, अब हम जा रहे हैं घूमने। अब सरप्राइज़ मिल गई, आयु के डैडी आ गए थे तो गैस में तैयार नहीं हुई थी, जैसा थी वैसे ही मैं चली गई। और इधर मुझे लास्ट में गाड़ी में बैठने के बाद मालूम पड़ा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। और मम्मी के घर जाना मतलब इतना खुशी की बात है। मम्मी के घर पे जाती हूँ, आधा घंटा भी नहीं रुकी थी, 15-20 मिनट रुकी थी बस। मम्मी को देखी और पापा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, पापा से मिली। और फिर इसके बाद मैं अपने घर पे चली आई। क्या करूँ, रुकने का भी नहीं मिलता। और मम्मी के घर पे रुकने को नहीं मिलता है इसलिए कि क्योंकि हमारे साथ हमारे घर पे बहुत लोग रहते हैं जो कि हमारे बिना नहीं रह पाते हैं। और ये हमारी मम्मी दी थी मिठाई का डब्बा। तो जाते समय तो मम्मी के यहाँ पे मैं कुछ नहीं लेके गई थी, लेकिन आते समय मम्मी कुछ ना कुछ ढेर सारा सामान दे ही देती है। तो मम्मी मिठाई का डब्बा दी थी, तो ये लोग बोल रहे थे कि मिठाई का डब्बा खोलो खोलो इसमें क्या है देखती हूँ। लेकिन गाइस मम्मी कभी भी मैं जाती हूँ तो ज़रूर से मिठाई का डब्बा दिए बिना मम्मी भेजती ही नहीं है, देगी ज़रूर से। तो यही लड़की को मैं पिकअप करने गई थी। ये लड़की कौन है बताऊँगी बाद में। तो इसने लड्डू निकला है और लड्डू बहुत ही अच्छा था, देसी घी का लड्डू था, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आते ही बाबू आ गया था खेलने के लिए, क्योंकि बहुत रो रहा था, मेरे पास खेलने के लिए आ रहा था। मैं घर पे थी नहीं तो इसके लिए मतलब काफ़ी टाइम से मेरे घर पे ही था। तो मैं जैसे ही आई वैसे ही मैं इसको पकड़ी और खिलाने लगी। तो ये खूब ढेर सारा हंसने लगा, ऐसा हंसता है कि पूछो ही मत। बच्चे लोग की हंसी तो क्या ही बताएं। बच्चे लोग ऐसे ही होते हैं। रो भी रहा था, हंस भी रहा था, इसमें समझ में नहीं पा रही थी मैं ये हंस रहा है कि रो रहा है। लेकिन बहुत ही अच्छा बच्चा है, रहता है हम लोग के साथ, आता है तो बहुत ढेर सारा खेलता है, हमेशा खेलते ही रहता है, अच्छा लगता है। बाबू को वीडियो में इसलिए ली क्योंकि बाबू मेरा बड़ा होएगा तो वो देखेगा कि मैं इनके वीडियो में मैं भी था, मैं इनके पास आता था खेलने। और ये है चुटकी, उसके बाबू की बहन है। और बाबू को मैं ऐसे ऐसे खिला रही थी, बाबू खेल रहा था। तो अभी बाबू को मैं खिलौना दी हूँ, बाबू खिलौने से खेल रहा है। ये देखो, बच्चे तो बच्चे हो जाते, बच्चे के साथ हमें भी बच्चा बनना पड़ता है। कैसे कैसे उन्हें खिलाना पड़ता है। तो बाबू ऐसे खेलता है, मुझे भी ऐसा है, उसको कैसे कैसे एकदम बच्चा, उसके साथ एकदम बच्चा ही बन के हम खेलते रहते हैं। बाय बाय।